राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 4 शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च यानी कि कल भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान। इस साल ये सम्मान 5 हस्तियों को देने का ऐलान हुआ और इन 5 में से 4 शख्सियतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले ये सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दिया। पीवी नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव ने ये सम्मान लिया। श्री पीवी नरसिंह राव मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव। पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 जून 1921 को करीमनगर में जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश से सियासी करियर की शुरुआत की। 1957 से 77 तक विधानसभा के सदस्य रहे। आंध्र प्रदेश सरकार में अलग अलग विभागों के मंत्री रहे। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वो यूपी के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। मेरठ के नूरपुर में जाट परिवार में जन्म। 1967 से 68 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह ने जनता दल की स्थापना की। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। डॉक्टर मनकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण किया। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 1925 को जन्मे। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ज्यादा उपज देने वाले गेहूं चावल को खेती में लाएं। इस कारण भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। और सबसे आखिर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने ये सम्मान लिया। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। दो बार बिहार के सीएम, एक बार डिप्टी सीएम रहे। पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को दिया आरक्षण। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को किया बंद। 36 वर्षों से संघर्ष करते आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं प्रयासरत थे 36 वर्षों तक। अपने सम्मेलनों में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस के अवसर पर प्रस्ताव पास होते थे। विधानसभा, विधान परिषद से प्रस्ताव पास हुए और उसको कार्यान्वित करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं
पुनः उन्हें बधाई देता हूँ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोग मौजूद रहे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पहले ये सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।